मैं उनका 1 atm का प्रेशर अचीव कर सकता हूँ हीट देने पर, और जल्दी हीट देने पर जब उनका वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाएगा तो वो जल्दी बॉयल होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, अब पॉइंट नंबर 3 पे आइए। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशंस। अगर हम प्रीवियस 2 स्लाइड्स के बारे में बात याद करते हैं तो आपने देखा होगा नेगेटिव डेविएशंस वाले में ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि उनका प्रेशर जो था वो एक्सपेक्टेड से कम था। अब जब प्रेशर वो एग्जर्ट कम कर रहे हैं तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो 1 atm के प्रेशर को अचीव कर लें। कोई भी चीज आपको पता है बॉयल तब होगी जब वो 1 atm के प्रेशर को ओवरकम कर जाएगी, जब उसके वेपर्स के जो है 1 atm के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर चले जाएंगे, से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जल्दी बॉयल होंगे। फिर वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाले केस लेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन फिर मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो 1 atm वाली लिमिट को कवर अप कर जाए, ओवरकम कर जाए। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाले केस, यानी कि थर्ड पॉइंट वाले केस, हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जस्ट रिवर्स, जितना कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो वो नेगेटिव डेविएशन वाले केस हो गए। जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मुझे कम हीट देनी पड़ेगी, तो वो कम टेम्परेचर पे जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव डेविएशंस वाले केस जो होंगे वो बेसिकली मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। जो नेगेटिव डेविएशन वाले कंपोजिशंस होंगी हमारे पास, वो हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। फिर से बेटा ये आपको 3 चीजें याद रखनी है इस केस में। डेफिनेशन ऑफ एजोट्रॉप्स, वो ये बोलते हैं कि दे आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आप ऑरेंज कलर के स्लाइड पॉइंट नंबर 1 पे देखेंगे, आपको पहले वो डेफिनेशन पूछेंगे सीबीएसई में, व्हाट इज द डेफिनेशन, फिर व्हाट इज द टाइप्स। टाइप्स 2 तरह के होते हैं, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। 2 केस क्लियर हो गए हमारे, डेफिनेशन क्लियर हो गई। ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन सेम हो अपनी लिक्विड और अपनी वेपर फेज में, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हो, वो डेफिनेशन कहलाएगी एजोट्रॉप्स की। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एक है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरा पूछेंगे टाइप्स, रीजन क्या होता है इसका। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड से, तो वो जल्दी 1 atm की लिमिट को अचीव कर लेंगे, इसलिए वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो बनेगा इस पूरी स्लाइड में वो ये बनेगा, राइट एन एग्जांपल हैविंग पॉजिटिव डेविएशंस या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स एंड नेगेटिव मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, उसकी कंपोजिशन बताइए। तो 4 क्वेश्चंस, 4 एग्जांपल्स जो हमें दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, और इसमें हर लाइन अलग दूसरी लाइन से अलग है पूरा का पूरा। कंसेप्चुअली हमें हर चीज क्लियर रखनी है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, इसके टाइप्स क्या होते हैं। 2 हो गया क्वेश्चन। तीसरा व्हाट आर द कॉजेस, एंड फोर्थ इज व्हाट इज द एग्जांपल्स। सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाकर हमारा एजोट्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स के कवर अप हो जाएगा पूरा। अब इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे कि एक स्टूडेंट ने पहले भी पूछा था कि सर ये अगर हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं या सॉल्वेंट, ये दोनों Can you repeat the previous slide? Can you repeat the previous slide and little bit slow? हमारे पास एजोट्रॉप्स एंड इट्स टाइप्स, तो हमारे पास इस टॉपिक में 4 क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज डेफिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे दिया हुआ डेफिनेशन, अब आपको तो पता लग ही गया होगा कि डेफिनेशन क्या दे रखी है, दीज आर बाइनरी मिक्सचर्स। यहाँ बाइनरी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इधर सिलेबस में बाइनरी मतलब दो चीजों से ऐड करके बनाया हुआ है। हमने रॉड्स में पढ़ा था, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन अपनी लिक्विड और अपनी वेपर फेज में सेम हो, उसको हम, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हो, दीज आर कॉल्ड एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। देखो लिक्विड तो आपने ऐड किया था ना भाई, मैंने ए लिक्विड लिया, मैंने बी लिक्विड लिया, दोनों वोलेटाइल है इंडिविजुअली, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मुझे पता है दोनों के मोल फ्रैक्शन कितने थे ऐड करते वक्त। लेकिन वेपर फेज में वो तो अपने आप जाएंगे,
तो अगर वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है उनका YA और YB वो उनके सॉल्यूशन वाले मोल फ्रैक्शन से बराबर है तो उसको हम एजोट्रॉप्स बोलेंगे। समझ में आया आपको? तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो चुके होंगे। जब हमने देखा कि लिक्विड ए और लिक्विड बी को मैंने ऐड करा, मैंने 2-2 मोल दोनों को ऐड कर लिए, लेकिन जब वो दोनों एक्सकेप होंगे मिक्सचर के अंदर तो अब वहां 2-2 मोल नहीं रहेंगे, वहां तो चेंज हो चुके हैं, वहां पर 1.8 या 1.7 जो भी उनकी एक्सकेपिंग टेंडेंसी है उससे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब जब वो वेपर में जाएंगे तो वहां पर भी उनके कुछ मोल्स होंगे, उस मोल्स के हिसाब से उनकी कुछ कंपोजिशन होगी। ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी अपनी वेपर फेस में कंपोजिशन और जिनकी अपनी लिक्विड फेस में कंपोजिशन सेम रहे और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो, उसको हम बोलते हैं एजोट्रॉप्स। ठीक है, एजोट्रॉप्स दो तरह के हो सकते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग, अब एक चीज देखिए कि कोई चीज कब जल्दी से बॉयल हो जाएगी, वो तब बॉयल होगी जल्दी से जब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के प्रेशर की लिमिट को क्रॉस कर देगा। तो हम देखेंगे कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स तो वो होनी चाहिए जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड से, और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा तब होगा जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। देखिए आप पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है लार्ज पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, यानी कि अगर उन्होंने पॉजिटिव डेविएशन शो करा तो उनका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हो गया मिक्सर का, तो मुझे उसे कम हीट देनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए, इसलिए वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहलाएंगे। पॉइंट नंबर 2 को जस्ट रिवर्स कर दो बेटा, अपोजिट कर दो पूरा का पूरा, तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा हमारा। तो पॉइंट नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2 से जस्ट रिवर्स है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन आने पर प्रेशर कम हो गया, अब मुझे ज्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि वो 1 atm के प्रेशर को कवर अप कर जाए या ओवरकम कर जाए। ठीक है, बॉयल तो तभी होगा ना जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर को ओवरकम कर जाएगा, इसलिए लार्ज नेगेटिव डेविएशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं यहाँ पर एक बार और, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। व्हाट आर एजोट्रॉप्स, जैसे मैंने समझाया था आपको, एजोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे। आई थिंक मैंने क्लियर कर